हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आज की क्लास में हम हिमाचल के इकोनॉमिक सर्वे से चैप्टर नंबर 3 को देखेंगे, जो कि है पब्लिक फाइनेंस। देखिए, हिमाचल की वित्तीय स्थिति को अच्छे से समझने के लिए ये चैप्टर बहुत रिलेवेंट है, क्योंकि करंटली जो हिमाचल की फाइनेंशियल कंडीशन है, जो सरकार भी आमतौर पे बता रही है, अगर तुमको उसको बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छे से उसको ग्रास्प करना, अच्छे से समझना है एक्चुअली में चल क्या रहा है, तो आपको ये चैप्टर जो है बहुत हद तक पढ़ना चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बेसिकली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि मेंस में भी आपको GS3 का जो कंपोनेंट है, HP का कंपोनेंट GS3 में जो है इकॉनमी का, वहाँ पे हिमाचल की इकोनॉमिकल जो हिमाचल चैलेंजेस फेस कर रहा है, वहाँ पे तुमको यहाँ इस पर्टिकुलर चैप्टर में बहुत ऐसे पॉइंट्स दिए हैं जो तुम डायरेक्टली वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, और कुछ वे फॉरवर्ड भी सजेस्ट किए हैं बाय इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट तो और रेलिवेंट और ऑथेंटिक हो जाता है ये, ठीक है जी। और वैसे अगर हिमाचल के अलावा आप तैयारी नहीं कर रहे हो बेसिकली, ठीक है, अगर कोई वैसे ऐसा इंसान तो कोई हो, शायद होगा कोई ना कोई, ठीक है। अगर है तो तब भी आप एक बार गो थ्रू करें इस चैप्टर को, और एक्चुअल में अपनी स्टेट की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको समझने की कोशिश करें कि सरकार का पैसा आ कहाँ से रहा है और जा कहाँ से रहा है। बेसिकली पब्लिक फाइनेंस की बात करें तो ये चैप्टर आपकी स्टेट के बारे में ये बताता है कि आपकी स्टेट जो है उसका रेवेन्यू का सोर्स क्या है। जैसे कि आप लोग कुछ पैसा कमाते हैं, ठीक है, तो आपका कुछ सोर्स रहेगा, या जॉब करते होगे या कहीं काम करते होंगे बेसिकली तुम, है ना। और उसके बाद तुम उस पैसे को कैसे यूज़ करोगे, कहाँ खर्चा करोगे। तो बेसिकली ये पूरा चैप्टर उसी बारे में बात करता है कि सरकार का इनकम का सोर्स क्या है, सरकार का खर्चा कहाँ का है। क्लियर हो? चलिए, आज की जो आपका बेसिकली MCQs हैं, तो MCQ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला MCQ आपके लिए है, विच एक्ट प्रोवाइड्स द लीगल फ्रेमवर्क फॉर सस्टेनेबल फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल ने अपने देखो फाइनेंशियल कंडीशन को मैनेज करने के लिए एक्ट बना के रखा हुआ है। तो उस एक्ट का नाम ये पूछ रहा है कि वो एक्ट है, उसका नाम है क्या। हिमाचल प्रदेश फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्ट 2000, या फिर हिमाचल प्रदेश HPFRBM फाइनेंशियल आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005, या फिर रिफॉर्म एक्ट 2012 का है, या फिर HP पब्लिक फाइनेंस एमेंडेड 2008 का है। तो एक्चुअल में जो दोस्तों ये एक्ट है, ये है आपके पास हिमाचल प्रदेश, ये आपके पास जो RBM एक्ट 2005 जो है, ये हिमाचल की फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बात करता है कि हिमाचल को कितना लोन लेना है, ठीक है, हिमाचल का जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो जीरो करना है, या फिर हिमाचल को अपनी जो बेसिकली जो फाइनेंशियल फिजिकल डेफिसिट है उसको कितना कम करना है बेसिकली, ठीक है जी। और क्या टारगेट रहेगा आपके पास, या कितना हो सकता है GDP का, है ना। तो अप्रॉक्सीमेट 3 से 0.5% जो आपकी GDP का रहने का अनुमान है, इस डाटा को आप वेरीफाई कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ ना तुमको एक इंडिया का भी पता होना चाहिए। ये एक्ट हिमाचल का है, साथ साथ में इंडिया के लिए भी है, कि इंडिया जो है, इंडिया में जो FRBM एक्ट है वो आता है 2003 का, ठीक है। FRBM एक्ट ऑफ 2003। तो ये इंडिया की बात करें तो FRBM 2003 है, और हिमाचल में जो हिमाचल का जो FRBM एक्ट है वो है 2005 का। काम बेसिकली सिंपल सा ही है कि आपने अपने जो आपके पास फिजिकल डेफिसिट है, ठीक है जी, उसको कम करना है, ठीक है, उसको कम करके रखना है। ऐसा तो है नहीं कि तुम कमाई कम कर रहे हो, खर्चा करी जा रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए वो डेटी ग्रेड होगा बहुत ज़्यादा। तो वैसा ना हो, आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट खराब ना हो, तो आपको एक एक्ट चाहिए। उस एक्ट के तहत ही आप काम करोगे कि आप कितना जो है अपनी GDP का कितना परसेंट जो है वो बेसिकली फिजिकल डेफिसिट रख सकते हैं। चलिए बात करें, सबसे पहले द हिमाचल, ये तो एक्सप्लेनेशन हो ही है ना, एक्सप्लेन कर दिया 2005 का है। काम क्या दोस्तों, काम ये है कि ट्रांसपेरेंसी लानी है, फिजिकल ट्रांसपेरेंसी लानी है, डेट सस्टेन करना अपने पास, सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए लॉन्ग रन के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, व्हाट आर द टोटल एस्टिमेट रेवेन्यू रिसीट्स फॉर बजट 2025-26 के लिए। जो आपका बजट एस्टिमेट है, उस बजट एस्टिमेट में जो रेवेन्यू रिसीट है वो कितना है आपके पास। तो ये दोस्तों आपके पास है 42,343 करोड़, ठीक है। तो ये बात कर रहा है कि हिमाचल जो है, द टोटल रेवेन्यू रिसीट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए जो बजट एस्टिमेट है वो बोल रहा है कि हमारे पास इस साल कितना पैसा आएगा, रेवेन्यू रिसीट कितनी आएगी, तो आएगी 42,343 करोड़। दिस अमाउंट फॉर्म, अब ये देखो अपनी GDP जो ना, स्टेट की GDP है उसका कितना प्रतिशत है ये, तो उसका महज कितना है, 16% जो रेवेन्यू रिसीट है आपके पास। अब रेवेन्यू सीट तुमको समझ नहीं आई तो क्या है बेसिकली रेवेन्यू सीट। दोस्तों रेवेन्यू सीट क्या होती है ना, बेसिकली आपके पास सरकार टैक्स लेगी कुछ, ठीक है, कुछ सरकार के पास नॉन टैक्स रेवेन्यू होते हैं, जैसे कि मान लो कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बेच रहा है, ठीक है, फिर या फिर और साथ साथ आप देखो तो आपके पास बिजली का बिल आ रहा है ना, और क्या आ रहा है आपके पास, जैसे कि बिजली का, पानी का, इस तरह से बिल आ रहा है गवर्नमेंट को, तो बेसिकली वो नॉन टैक्स रेवेन्यू है। टैक्स रेवेन्यू क्या है, सरकार देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट हमसे GST लेती है, ठीक है, ठीक है, उस GST में एक कंपोनेंट होता है स्टेट GST, वो स्टेट GST आपकी स्टेट को मिलता है, तो वो स्टेट का टैक्स रेवेन्यू है, नॉन टैक्स बता दिया। फिर सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है कुछ ग्रांट इन एड भी देती है किसको, स्टेट की गवर्नमेंट को, ठीक है। तो वो ये तीन बेसिकली मेन स्तंभ है किसके, रेवेन्यू रिसीट के।
और रेवेन्यू सीट इस साल कितना हमारे पास 42,343 करोड़ जो है बजट एस्टिमेट बता रहा है 2025-26 के लिए। चलिए जी, अब बताओ मेरे को व्हाट इज द शेयर ऑफ स्टेट्स ओन टैक्सेस इन टोटल रिसीट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026 भाई 25-26। तो स्टेट के खुद के कितने हैं, ठीक है इसमें, तो ये बात कर रहे हैं 15 है, 31 है, 26 है या फिर 23 है। तो इसका राइट आंसर अपने पास है ऑप्शन बी, दैट इज स्टेट के अपने पास 31% जो है स्टेट के ओन टैक्सेस है सिग्निफिकेंटली इंक्रीज फ्रॉम 31.5% ऑफ टोटल रिसीट। क्लियर हुआ। अब ये जंप जो है बहुत ज़्यादा है, 2023-24 में ये थे महज 20% के आसपास, और ये 11% का जंप देखने को मिलेगा तुमको 25-26 में। क्लियर है, तो अच्छा स्टेप है। व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ट्रेंड फॉर नॉन टैक्स रेवेन्यू इन फाइनेंशियल ईयर 2025-26। ये बजट एस्टिमेट क्या बोल रहा है कि ट्रेंड क्या है किसका, नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है उसका क्या ट्रेंड है, क्या वो बढ़ रहे हैं, क्या घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं तो कितने बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं तो कितने घट रहे हैं। तो ये बता रहा है पहला ऑप्शन, अ मैसिव ग्रोथ ऑफ 15%, अ स्लाइड डिक्लाइन ऑफ 0.89%, नो चेंज, कोई चेंज नहीं पिछले साल से, या फिर ग्रोथ हुई है 5.5% के आसपास। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर आपके पास बी है, स्लाइटली डिक्रीज हुआ है दोस्तों आपके पास नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो सरकार के इस साल जो है वो 0.89% के साथ डिक्रीज हुए पिछले साल से। क्लियर हुआ। तो प्रोजेक्टेड कितने थे, इस प्रोजेक्टेड एट 41,993 करोड़। ठीक है जी। अब ये जो दोस्तों ये जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है ना, मैंने अब तुमको बताया था नॉन टैक्स रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है गवर्नमेंट का, तो ये वही है देखो, इकोनॉमिक सर्विस, जिसमें कि आपके इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, वाटर है, ये जो इस तरह के यहाँ से इकोनॉमिक सर्विसेज देके सरकार यहाँ से पैसा कमाती है, तो वही आता है आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू में। क्लियर हुआ, क्योंकि इस पर टैक्स नहीं लगना, गवर्नमेंट टैक्स तो नहीं ले रही तुमसे ना, ये तो क्या करें, इकोनॉमिक सर्विस दे रही है, उसके बदले तुमसे पैसे ले रही है, तो ये नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्स हुआ सरकार की। अब इसमें बात करें ना, तो ये इसमें इकोनॉमिक सर्विस में जो बेसिकली देखो इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, वाटर है, ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है इस कैटेगरी में, इकोनॉमिक सर्विस की कैटेगरी में, नॉन टैक्स रेवेन्यू वाले में। ठीक है जी, ध्यान देना इसमें। नेक्स्ट हमारे पास ग्रांट इन एड। तो गवर्नमेंट जो है ग्रांट इन एड फ्रॉम द सेंटर हैज़ फॉलन टू वट परसेंट फ्रॉम GSDP ऑफ द जो GSDP 25-26 के आधार पर। ठीक है, दोबारा से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। ग्रांट इन एड फ्रॉम द सेंटर हैज़ फॉलन टू वट परसेंट ऑफ द GDP इन फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में बोल रहा है कि ग्रांट इन एड GDP का कितना प्रतिशत नीचे गिरी है 2025-26 में। इसका मतलब तो ये हुआ कि सेंटर से एड आना कम हुई है गवर्नमेंट ऑफ HP के लिए। अब वो कितनी कम हुई है वही बताना तुमने इसमें। ठीक है, क्या वो 12% है, 8-8.5% है, 4.3% है, या 16.6% के आसपास है। तो राइट आंसर है आपके पास ग्रांट इन एड जो है कितना है, वो ग्रांट इन नाउ अकाउंट ओनली 4.03% ऑफ GSDP, डाउन फ्रॉम 12% से, जो 2020-21 में 12% मिलती थी, अब वो कितनी है आजकल, सिर्फ महज कितनी है GDP का, जो हिमाचल की GSDP है उसका मात्र 4% ग्रांट एंड एड के रूप में आता है। अब वैल्यू में बात करें तो 2021-22 में ये था 17,000 करोड़, 17,633 करोड़ प्रिसाइजली, और करंटली ये है 10,243 करोड़। और आपने ऑनरेबल CM को भी ये बात कहते हुए बहुत बार सुना होगा कि पहले इतना आता था, आजकल इतना डिक्रीज़ हो गया, फिर भी मैं जो है मैनेजमेंट अच्छे से कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली ये डाटा वही बता रहे हैं। ठीक है, ग्रांट एंड एड जो सेंटर देती है स्टेट को। व्हाट इज़ द टोटल बजटेड एक्सपेंडिचर फॉर हिमाचल 2025-26 में, हिमाचल का टोटल बजट एक्सपेंडिचर। अब देखो यार, चलो इसको देख लो एक बार, 42,000 है, 58,000 है, 48,000 है, 33,000 करोड़ है। अब बात ये चली हुई है कि हिमाचल जो है, मैंने कहा तुमको पैसा कमाएगा तो उसको रेवेन्यू बोलोगे, खर्चे को बोलते हो एक्सपेंडिचर। तो सरकार का यही काम है ना, सरकार पैसा कमाएगी, टैक्स से लेगी, नॉन टैक्स से लेगी, ग्रांट एंड एड से सरकार के पास पैसा आएगा, फिर सरकार उस पैसे को अपने पास थोड़े रखेगी। ठीक है, सोशल वेलफेयर के लिए लोगों की सैलरी देगी, ठीक है, पेंशन देगी, और डेवलपमेंट के काम करेगी, तो खर्चा भी करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो यही बात कर रहा है कि सरकार का टोटल बजट का कितना % सरकार जो है खर्चा करने जा रही है हिमाचल क्या 2025-26 का जो बजट एस्टिमेट है, क्या बोल रहा है, वो टोटल कितना एक्सपेंडिचर रहेगा, खर्चा रहेगा। ठीक है, तो क्या 42,000 है, 48,000 है, 48,000 है, 33। तो दोस्तों ये आपके पास बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और ये आपके पास अप्रॉक्सीमेटली आपको 58,510 करोड़ का क्या देखने को मिलेगा, सरकार का खर्चा देखने को मिलेगा। अब देखो यार, आमदनी आपके पास कम है, ठीक है, खर्चा आपके पास ज़्यादा है, तो ये क्या हुआ, बीच का गैप जो हुआ, ये तो डेफिसिट क्रिएट हो गया। तो इसी को आप क्या बोलते हो, डेफिसिट। ठीक है, ये डेफिसिट जो क्रिएट होगा बाद में, इसी को देखना तुमने, 10,000 करोड़ के आसपास का आपका डेफिसिट क्रिएट हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए। क्लियर हो। चलिए, द एक्सपेंडिचर अकाउंट, अब GDP का एक्सपेंडिचर कितना है, 23%। इट एनकम्पसेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेट सर्विस। अब खर्चा किस तरह से होता है, सरकार या तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब
डे टू डे एक्टिविटीज़ में जैसे सैलरी में, पेंशन में जो पैसा जाएगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होता है सरकार कोई डेवलपमेंट काम स्टार्ट करे, जैसे रोड बनाए, जैसे स्कूल बनाए और हॉस्पिटल्स बनाए, ठीक है, उसके लिए जो पैसा लगेगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाता है। और हिमाचल की हालात इतनी ख़राब है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा बहुत हद ज़्यादा है, ठीक है, और खर्चा जो है बेसिकली जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है हिमाचल का बहुत कम है, और यही दुविधा है स्टेट के लिए आज के टाइम पे देखी जाए तो, ठीक है। और डेट में भी पैसा देना पड़ता है, क्योंकि देखो यार, ये जो तुम बेसिकली ये पैसा जो बच गया ये तुम बाहर से बोरो करोगे ना, बोरो करोगे, खर्चा कम है, ठीक है। मान लो तुम 100 रुपये कमा रहे हो, खर्चा तुम्हारा 200 रुपये, तो तुम क्या करोगे, 200 रुपये किसी से उधार लोगे, तो अच्छी इस परिस्थिति तो किसी एंगल से दिखने रही है, तो उधार किससे लोगे, बाहर से लोगे। अब उधार लोगे तो भाई तो वापस भी तो करना पड़ेगा। हाँ, तो सरकार को भी ऐसा करना पड़ता है, डेट पेमेंट जो है सरकार वापस करती है, तो भी आपका क्या होता है, खर्चे से जाता है। क्लियर हुआ, एक्सपेंडिचर है सरकार का वो। अच्छा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डे टू डे कॉस्ट, जिसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, पेंशन में, सैलरी में जो पैसा जाता है, अकाउंट ऑफ व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल बजट, टोटल बजट का कितना परसेंटेज है वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों 6% तो कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर इतना कम होता तो सरकार तो है बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगाती है ना। अब देखो यार, ये है आपके पास 83.28%, और यही दिक्कत है हिमाचल के साथ। हिमाचल का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 48,733 करोड़, और जो कि आपके पास कितना 83% बजट का बन जाता है टोटल, है ना। सैलरी दो, पेंशन दो, इंटरेस्ट पेमेंट करो। अब ये सारा क्या होगा, देखो इट रिप्रेजेंट अ नॉन प्रोडक्टिव रिकरिंग कॉस्ट है, बार बार आती है सरकार को। अब सैलरी देनी पड़ेगी ना हर साल, है, पेंशन देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, नहीं तो और बढ़ता जाएगा, वो तो देनी पड़ती है, ठीक है। कमिटेड एक्सपेंडिचर है सरकार की। कैपिटल एक्सपेंडिचर शो व्हाट ग्रोथ रेट इन द लेटेस्ट बजट एस्टिमेट ऑफ फायर द फाइनेंशियल 25-26, पढ़ो इसको ध्यान से यार। कैपिटल एक्सपेंडिचर शो व्हाट पर ग्रोथ, ग्रोथ कहाँ दिखाएगा ये, कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रोथ दिखाया गया। मेरे को तो कम लग रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो पैसा है नहीं गवर्नमेंट के पास खर्चा करने के लिए, तो पॉजिटिव तो नहीं होना चाहिए। शार्प नेगेटिव, हाँ हो सकता है। स्टेबल तो स्टेबल में नेगेटिव, नेगेटिव हो सकता है ना, बी या डी में ऑप्शन हो सकता है राइट आंसर। तो राइट आंसर आपके पास क्या है, बी ऑप्शन दोस्तों, कि आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो एस्टिमेट किया सरकार ने, ओ हो पूरा 3940 करोड़, ठीक है। अब ये मात्र देखो जितना खर्चा कर रही है सरकार ना, मतलब सरकार 100 रुपये सरकार के पास, ठीक है, उसमें से सरकार देखो 6% जो है वो टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल खर्चे का 6 रुपये बेसिकली, समझ लो 6 रुपये ही खर्च कर रही है किसमें, डेवलपमेंट में। दिस सेक्टर विटन शार्प नेगेटिव ग्रोथ ऑफ, ओ हो भाई साहब देख लो भाई, 55% का लेटेस्ट एस्टिमेट बता रहा है कि 55%, 55.04% का नेगेटिव ग्रोथ रेट होगा। देखो यार मैं पूरा नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है, तो तुम इसको एग्जैक्ट वैल्यू पहले ना इतनी सी वैल्यू याद कर लिया करो, होल नंबर, उसके बाद जाया करो डेसिमल्स में। रिड्यूस कैपेक्स, कैपेक्स स्टैंड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंडिकेट्स लिमिटेड फंड फॉर लॉन्ग टर्म एसेट्स क्रिएशंस लाइक रोड एंड ब्रिजेस। अब नहीं बनेंगे भाई, पैसा ही नहीं है आपके पास, ठीक है, तो कहाँ से लाओगे पैसा, तो ये रुक गए हैं, देख लीजिए। इसीलिए तुमने देखा होगा कि कहीं पे कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी तो बजट हुआ कल परसों, तो जो पठानिया जी थी वो भी बोल रहे, जो आपके ऑनरेबल क्या बोलते हैं उनको, विधानसभा अध्यक्ष है ना, वो भी बोल रहे थे कि सिर्फ मेरे को दे रहा और न दौड़ नहीं दिख रहा है इसमें बजट में, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर कहाँ करोगे यार, खर्चा है नहीं आपके, पैसा नहीं है, तो जो होगा वो आप फिर वही होगा जो आप सभी को पता है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में खर्च करोगे आप, ठीक है। तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा आपके जो आपके स्पीकर साहब है उनका कहना है ये। वट परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इज क्लासिफाइड एज कमिटेड एक्सपेंडिचर। अब कमिटेड एक्सपेंडिचर जो है, टोटल एक्सपेंडिचर का कितना प्रतिशत जो है कमिटेड एक्सपेंडिचर है, वो देना ही देना है। तो दोस्तों लगभग 57% जो है वो आपका कमिटेड एक्सपेंडिचर है, वो देना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। देखो 57%, वैसे 57.59% है, 33,000 करोड़ जो कमिटेड एक्सपेंडिचर है, जिसमें आपके पास क्या जाती है, सैलरी जाती है, ठीक है, उसको कम नहीं कर सकती सरकार। अब कमिटेड एक्सपेंडिचर रेफर टू फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस है दैट कैन नॉट बी इजीली रिड्यूस, उनको आसानी से कम नहीं किया जा सकता, ठीक है, फिक्स चाहिए। अच्छा, इट फॉर्म्स 13.27% ऑफ GSDP, क्राउडिंग आउट डेवलपमेंट स्पेंडिंग। भाई ठीक है, अगर आपको इतनी कमिटेड एक्सपेंडिचर है तो पैसा बचेगा नहीं आप लोगों के लिए डेवलपमेंट के लिए, तो कहाँ से करोगे। अभी तक 10 में पहुँचा मैं, चलो थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है। व्हाट इज़ द बजटेड अमाउंट फॉर सैलरीज एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस के लिए बजट अमाउंट कितना है ये पूछ रहा है। तो सैलरी एंड वेजेस के लिए आपके पास है 16,000 करोड़, जो कि 28% है टोटल एक्सपेंडिचर का, ही सैलरी में ही जा रहा है, ठीक है। चलिए जी, व्हाट वाज द डेट टू GSTP रेशो। देखो डेट टू GSTP रेशो जो है हिमाचल की, जो कितनी है 2023 के लिए, तो डेट टू GDP रेशो हमारी है 40%, कितनी है 40%, 40% खड़ी, बहुत ज़्यादा यार ये, ठीक है। टोटल लाइबिलिटी रोज
देखो हिमाचल का टोटल लाइबिलिटी कितनी हो चुकी है आज तक, 85,300 क्या 11 करोड़ फॉर द सेम पीरियड। हाई डेट लेवल लिमिट्स द फिस्कल स्पेस फॉर न्यू डेवलपमेंट। अब जितना ज़्यादा करोगे तुम नई चीज़ें उतना ही कम करोगे ना, डेवलपमेंट के लिए उतना ही कम पैसा लगाओगे। व्हाट इज़ द एस्टिमेट फिस्कल डेफिसिट फॉर हिमाचल इन फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए फिस्कल डेफिसिट कितना रहेगा? तो बता चुका हूँ भाई, फिस्कल डेफिसिट जो है आपके पास कितना होगा, 10,337 करोड़ का फिस्कल डेफिसिट है हिमाचल के लिए। कितना है? 10,337 करोड़ का 25-26 के लिए फिस्कल डेफिसिट रहेगा। रेवेन्यू डेफिसिट हिमाचल का कितना? 6,390 करोड़। रेवेन्यू डेफिसिट का क्या मतलब होता है? देखो, रेवेन्यू कितना आपने एस्टिमेट किया था और कितना तुमको आया। मान लो तुम सोच रहे थे तुम 100 रुपये कमाओगे और आपने कितना कमाया, 90 रुपये कमाए उस साल में, तो ये 10 रुपये का रेवेन्यू आपके पास रेवेन्यू डेफिसिट आया। ठीक है, अब ये जो है ना फिस्कल डेफिसिट का मतलब हुआ कि आप लोगों का कितना था, आप लोगों की इनकम कितनी थी और आपने खर्चा कितना कर दिया। इनकम मान लो आपके पास इनकम आपकी है 100 रुपये और खर्चा कर दिया आपने कितना, खर्चा कर दिया आपने 110 रुपये, तो ये 10 रुपये का क्या हुआ आपके पास, वो फिस्कल डेफिसिट आ गया। क्लियर हुआ? तो यही बात कर रहा है कि फिस्कल डेफिसिट क्या है, वो 10,000 करोड़ के आसपास है और रेवेन्यू डेफिसिट है वो हिमाचल का 6,390 करोड़ है। फिस्कल डेफिसिट इज द गैप बिटवीन टोटल रेवेन्यू और टोटल स्पेंडिंग के बीच में गैप को ही फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। क्लियर हुआ? और FRBM जो है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2005 और इंडिया का 2003 का। Which department receive largest share for gender budget allocation? बताओ भाई, जेंडर बजट एलोकेशन में किस डिपार्टमेंट को सबसे ज़्यादा पैसा मिला है? तो एजुकेशन को मिला होगा। किसको मिला है? तो लार्जेस्ट जेंडर बजट जो जेंडर स्पेसिफिक, जिसमें कि SC OBC माइनॉरिटी या स्पेशली एबल्ड के लिए, ठीक है, 1,67,500, अरे यार 167 करोड़ आई। ठीक है, ये लाख में पता नहीं इतनी वैल्यू लिख देते हैं ऐसे करके, जाकि वैल्यू थोड़ी बड़ी करके देखिए। टोटल जेंडर बजट एलोकेशन फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए अप्रॉक्सीमेट ये है 40-80 करोड़। ठीक है, बस ये वैल्यू याद रखनी तुमने कि जेंडर बजट के लिए कितना एलोकेट किया गया, 40-80, आसान है याद करना, 40 का डबल 80 है ना। जेंडर बजटिंग एम टू इंश्योर रिसोर्सेज रीच वुमेन एंड मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए। ठीक है, तो रिसोर्स का आप बजट इस तरह से प्रस्तुत करोगे कि मार्जिनलाइज सेक्शन है जिसमें कि सोसाइटी में SC है, OBCs हैं, ठीक है, फिर SCs हैं, ST OBCs हैं, या फिर वुमेन्स है, उनको जो है इसका फ़ायदा हो। क्लियर हुआ? तो बजट का कुछ हिस्सा जो आप उनके लिए डेडिकेटली एलोकेट करोगे जेंडर बजटिंग में 40-80 करोड़ दिया हुआ है। विच सेक्टर इज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के लिए सबसे ज़्यादा, इसमें एग्रीकल्चर में करोगे, मेडिकल में करोगे, इंडस्ट्री में करोगे, इन्फॉर्मेशन में किस में करोगे, तो सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होगी इसमें मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ में करोगे, हाईएस्ट प्रायोरिटी में है ये। ठीक है, 82,434 लाख इसमें दोगे आप। और टोटल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इस पर पोस्ट कितना है, 140 करोड़ है भाई। एग्रीकल्चर को कितना मिलेगा, इतना मिलेगा 23,000, और 82,000 किसको मिलेगा, पब्लिक हेल्थ को। तो डॉक्टर साहब ठीक है जी। चलिए अगला है, बाय विच ईयर डज हिमाचल प्रदेश कमिट टू बिकम ग्रीन स्टेट। अब हिमाचल ग्रीन स्टेट बनना चाह रहा है भाई, क्या कब तक बनेगा, 25, 28, 26 या फिर 30? तो इसका है राइट आंसर 26। हिमाचल प्रदेश कमिट कर रहा है कि वो ग्रीन स्टेट बनेगा इंडिया की बाय 2026 तक। इसके लिए हिमाचल इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो लेगा ग्रीन बोनस। ठीक है, इनिशिएटिव इंक्लूड प्रमोटिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड सीकिंग ग्रीन बोनस लेंगे हम फ्रॉम सेंटर। ये हमारा टारगेट है कि हमारे को ग्रीन बोनस मिलना चाहिए, क्योंकि हिमाचल जो है वो नॉर्थ इंडिया का बहुत से, देखो 68% के आसपास अगर आपकी भूमि पे वनों के लिए आरक्षित है, तो आप लंग सीधरा काम तो करोगे ही नॉर्थ इंडिया की। ठीक है, यहाँ से बहुत सा रिवर का उद्गम स्थल है, तो आप इकोलॉजिकली बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हो इंडिया के लिए। ठीक है, पर उसका पैसा आपको नहीं मिल रहा है। अगर उसका ग्रीन बोनस है ना, उसकी मॉनेटरी वैल्यू ली जाए, तो हिमाचल के पास बहुत अधिक तक संपदा जो है, प्राकृतिक संपदा में धनी है हिमाचल, है ना। ऐसा था नहीं जो पानी हिमाचल निकल रहा है वो सिर्फ हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, या जो बेसिकली हमारे पास जो फॉरेस्ट एरिया है बहुत है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो डेवलपमेंट काम नहीं हो सकते हैं। इकोलॉजिकल है, फ्रजाइल है हिमाचल बहुत ज़्यादा, हिमालय बहुत इकोलॉजिकल फ्रजाइल है, हम हिमालयन स्टेट है। ठीक है, फ्लड से ही हमने कितना नुकसान कर दिया, 46,000 करोड़ तो हम 4 सालों में जो है वो लॉस कर चुके हैं ड्यू टू फ्लडिंग। ठीक है, तो हिमाचल जो है एक्चुअल में फ्रजाइल है, उत्तराखंड हिमाचल, इन स्टेट्स को आपस में आकर के एक मतलब अलाइंस बना करके सेंटर के सामने रखना चाहिए प्रपोजल कि हमको ग्रीन बोनस मिलना चाहिए। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी इन इज़ द कोर फोकस
ऑफ द करंट फिस्कल स्ट्रेटजी इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, अब सस्टेन होना पड़ेगा भाई तुमको। क्लियर हुआ? तो क्या हो गया? तो यार दिस इज़ इट। चैप्टर 3 से ये सारा इंपॉर्टेंट था। इंपॉर्टेंट है हिमाचल की वित्तीय हालात को समझने के लिए, ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। GS3 का जो कंपोनेंट है, जैसे पहले बात की मैंने, तो अब इसका एग्जांपल मल्टीपल, वैसे बेसिकली डायरेक्टली ये तो आपके सिलेबस में मेंशन है चेस की। ठीक है, तो वहाँ से इसको देख सकते हैं। बाकी वनडे एग्जाम के लिए तो सारे फैक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, कि रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, ग्रांट कितनी है, ठीक है, 10,000 करोड़ क्या है, 6,000 करोड़ क्या है, फिर वो फिगर 58,042 सारा पता होना चाहिए तुमको कि रेवेन्यू डेफिसिट, ग्रांट इन सबसे ज़्यादा कंपोनेंट कहाँ खर्च हो रहा है। यू शुड नो एवरीथिंग। ग्रीन स्टेट कब बनेगा और FRBM एक्ट जो हिमाचल का वो क्या है। ठीक है, क्योंकि मेंशन किया गया ना इकोनॉमिक सर्वे में, तो जो पेपर बनाएगा उस इकोनॉमिक सर्वे को रेफर करेगा वो। ठीक है, तो हाईली चांसेस दैट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दिस पर्टिकुलर चैप्टर प्रिसाइजली। सो यू हैव टू रीड इट थॉरली। ठीक है, MCQs प्रैक्टिस करो, वहाँ से क्वेश्चन बनने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, फैक्चुअल बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो चाहिए कि दबा करके रिवाइज करो इसको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं तुमको अगले चैप्टर में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।